तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हिंदी शिक्षण के 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ए में लिखा है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बी शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, सी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या डी किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक। ये जो है एक भाषाओं के प्रयोग से होता है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, अगला नंबर फ्रेंड क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ऑप्शन ए उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, बी उन्हें विभिन्न भाषायिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, सी कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या डी अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम आंसर की बात करें तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन्हें बोलकर यानी कि मौखिक भाषा का प्रयोग करके आप पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है विदेशी साहित्यों की रचनाएं, बी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी ऑप्शन जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या डी ऑप्शन केवल कहानी अथवा कविताएं हों। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जहाँ तक प्रयास ये रहे कि जो बच्चों का परिवेश है, जो बच्चों का मातृभाषा है, उससे जुड़ी जो रचनाएं हैं उनकी अलग अलग छटाएं हो, ये प्राथमिक स्तर पर जो है प्रभावशाली रहता है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन ए में लिखा है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, बी में लिखा है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, सी में लिखा है संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या डी संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए में लिखा है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ए में लिखा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी अपने अनुभव का वर्णन, सी बातचीत करना, या डी संवाद अदायगी। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी में लिखा है अपने अनुभवों का वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति का विकास के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका बता रहा है, तो अपने अनुभव में ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बातचीत करेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, इसलिए ये भी नहीं होता। संवाद आयोदगी यानी संवाद कर रहे हो तो भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, इसलिए डी आंसर भी नहीं होगा। ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करेंगे तो ये जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होगा, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए में लिखा है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, बी में लिखा है हिंदी के व्याकरणिक
नियमों को कंठस्थ करना। सी में लिखा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। या डी में लिखा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें, हिंदी में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना यानी कि याद करना, कंठस्थ करना एनसीएफ के खिलाफ है, इसलिए बी आंसर इसमें निगेटिव हो जाएगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में लिखा है भाषा क्या व्याकरणिक नियम, बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी में भाषा की पाठ्य पुस्तक, या डी में समृद्ध भाषिक वातावरण। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समृद्ध भाषिक वातावरण जो होगा वो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ए में लिखा है सीखने की क्षमता का आकलन, बी काव्य सौंदर्य, सी निबंध लिखने की योग्यता, या डी व्याकरणिक नियम। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम बात करें आंसर की तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें ए इज़ द राइट आंसर, यानी सीखने की क्षमता का जो आकलन होता है वो भाषा का, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। ए में लिखा है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी में लिखा है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, सी कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, डी में लिखा है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर इसमें डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान, यानी क्या इसमें समानता है और क्या इसमें अंतर है, इसको बताना एक बहुभाषी कक्षा का महत्व होता है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आंसर में ए में लिखा है अभ्यास में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु की वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छटाएं। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पाठों की संख्या। पाठों की संख्या जो है ये पाठ्य पुस्तक के निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जो है बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिकता के बारे में हमको बताना है। ए में लिखा है कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बी में लिखा है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, सी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, डी भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। आंसर की बात करें तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, यानी कि जो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है, जो बहुभाषिकता होता है वो भाषा सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में काउंट किया जाता है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाषा जो है वो आखिर क्या है। तो ए में लिखा है विद्यालय में ही सीखी जाती है, यानी कि भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है, या डी में लिखा है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो भाषा जो होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है
कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, ए में लिखा है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बी, कोरी स्लेट होते हैं। सी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे विद्यालय आने से पहले जो वो नियमबद्ध व्यवस्था से अपने व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। बी, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है। सी ऑप्शन, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। डी ऑप्शन में लिखा है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जो भाषा अधिगम जो होता है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये जो है सही नहीं है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा, ए में लिखा है, मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। बी में लिखा है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। सी में लिखा है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। या डी में लिखा है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। फ्रेंड्स, एक अच्छा क्वेश्चन, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि हम आंसर की बात करें तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो मंदिरा है वो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, इसलिए आंसर जो है वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक जो है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। यदि हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो है लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाले हैं। तो सीटेट के बाद फ्रेंड आप लोग जानते ही हैं कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग यदि अपेयरिंग है, यदि आप सीटेट नहीं पास हैं तो अपेयरिंग में यदि डाले हैं फॉर्म, अगर उसको पास हो जाएंगे तो केवीएस में शामिल हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।